नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि 26,100 के ऊपर हमको तेज़ी मिलने वाली है और बड़ी तेज़ी मिलेगी। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट वीक में हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ऐसी तेजी की लेवल कौन सी आ सकती है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। निफ्टी में जैसे मैंने 2-3 बार आपको बताया था कि 26,011 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आएगी, 26,100 की क्लोजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 26,011 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई हफ्तों से ये लेवल्स ड्रॉ करके रखी हुई है और 26,011 के ऊपर कंसेक्यूटिवली क्लोज होके वापस वो अभी अच्छी तरह क्लोज हुआ है। और इसके आगे का जो टारगेट है निफ्टी में वो बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है। उसके लिए पहले निफ्टी ने 26,500 की लेवल क्रॉस करनी चाहिए। जो 26,500 अगर क्रॉस हो जाती है निफ्टी, तो हम लोग 27,200 का टारगेट निफ्टी में आराम से देख सकते हैं। अगर आप देखते हो तो ये रिसेंट हाई से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है और वो टाइम एंगल जो आ रहा है वो 26,500 के आसपास आ रहा है। 26,500 अगर जैसे ही क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और ऊपर ट्रेड कर जाता है, तो हमको बहुत जल्दी 27,200 या 26,800 का एक इंटरमीडिएट टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। अभी जैसे कि ये ऑल टाइम हाई से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, जिसने ये तेजी कंफर्म की थी। बहुत सारे हफ्तों से मैं यही बता रहा हूँ कि टाइम एंगल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, टाइम एंगल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन निफ्टी जो है उतनी मूवमेंट नहीं दे रही थी। अभी अगर हम लोग वो डाउनवर्ड टाइम एंगल से ऊपर की तरफ की मूवमेंट डालते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉरी ये ऑल टाइम हाई से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ, तो वो टारगेट तो बहुत बड़ा आएगा। वो टारगेट जो आता है वो 28,500 के आसपास आएगा या 29,000 के आसपास आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये टारगेट देना गलत रहेगा। तो मैं आपको वो टाइम एंगल से, जब मैं यहाँ पे अपवर्ड टाइम एंगल से गैनफैन डालता हूँ, तो वो गैनफैन डालने के बाद आपको यहाँ पे 1/3 का जो एंगल है, एक 3 लेवल लेती है, जैसे कि 1/8 जो है वो 28,500, तो 28,500 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आ जाएगी, वहाँ पे फिर वो ट्रेडिंग करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और वही 1/3 का लेवल आएगा 27,200। ये दोनों तरफ से, जैसे कि ये मैंने लेवल्स डाल के रखी है 27,200, वो भी वही बता रहा है और ये गैनपेन भी वही बता रहा है कि 27,200 की तरफ जा सकती है और 27,200 के आगे आपको टारगेट 27,500 600 ये टारगेट मिल सकते हैं। ये तेजी का मैंने आपको ऊपर के तेजी का टारगेट बताया। अगर हम लोग नीचे से बॉटम से, जो रिसेंटली बॉटम हुआ था 3 अप्रैल से, वहाँ से अपवर्ड टाइम एंगल अगर हम लोग डाल रहे हैं और वहाँ से गैनफैन डालते हैं, तो वो गैनफैन में आपको एक दिखेगा कि यहाँ पे 1/4 का एंगल जो है वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए दिखेगा, लेकिन वो भी आपको 27,000 तक लेके जाएगा और उसके बाद ही रेजिस्टेंस दिखेगा। तो मेरे हिसाब से 27,200 27,100 ये लेवल आपको आते हुए आराम से दिख सकती है। वो लेवल आपको वहाँ पे जाके तेजी का स्टेटस हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तेजी रुकती है कि कैसे। तो जैसे कि अगले हफ्ते और आने वाले कुछ पीरियड में, जैसे कि मेरे ख्याल से अंदाज से मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमको 27,000 का टारगेट मिल सकता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, गैनफैन से भी बताया, और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये गैप का जो लास्ट ईयर जो हाई बना था, वहाँ पे एक गैप बनी थी सेलर की,
वो गैप थी 26,700 के आसपास। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये गैप को एक बार टच किया नीचे आके वहाँ से हमको सेलिंग दिखी। एक दूसरी बार जब उसने वो क्रॉस किया तो थोड़ा सा नीचे आके वापस उसके ऊपर गया और उसको वापस नीचे की तरफ आया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो अभी बायर में कन्वर्ट हो चुका है। सेलर का तो यहाँ पे एक्चुअली टारगेट भी अचीव हो गया है, लेकिन यहाँ से जितने भी सेलर के अटेम्प्ट है वो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ से बायर के नए अटेम्प्ट शुरू हो जाएंगे और ये बायर के अटेम्प्ट यहाँ से नए बायर आने की चांसेस रहेंगे। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे नए बायर, रिटेलर्स, ये सबकी एंट्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे और भी तेजी आ सकती है। और जैसे कि आने वाले फ्यूचर इवेंट्स भी है, ट्रेड डील है, उसके बाद बैंक पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ें हमको इंडिकेट कर रही है कि और भी तेजी बढ़ सकती है। तो ये तेजी तो बढ़ सकती है, लेकिन आपको नीचे के साइड में एक फाइनल मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ कि 25,700 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है। तो 25,700 अगर आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो तो आपको बड़ी तेजी मिल सकती है। 25,700 का एक दिमाग में पॉइंट रखिए, जिसके नीचे ही हमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अदरवाइज निफ्टी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, हमको तेजी बहुत आती हुई दिख सकती है। तो निफ्टी तो बताया मैंने, बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। सॉरी, बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 59,000 का बहुत वीक से मैं टारगेट बता रहा था। 59,000 के ऊपर अभी ये बहुत अच्छी तेजी मिल रही है। जैसे ही 59,000 क्रॉस हुआ है, अभी बैंक निफ्टी का टारगेट जो है मैं आपको एक ही बता देता हूँ, 61,378 जो मैंने डाला हुआ है, ये टारगेट हमको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बैंक पॉलिसी भी आ रही है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो और भी तेज़ी यहाँ से हमको दिख सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक तो जो लास्ट ईयर का जो इलेक्शन था वहाँ से बॉटम से अगर हम लोग गैन पेन डालते, अपवर्ड टाइम एंगल को मैच करके अगर हम लोग गैन पेन डालते, तो ये तो फ्री जोन में ही है, बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रही है। तो ये फ्री जोन में हमको यहाँ से अभी मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं देख सकता हूँ। अगर हम लोग रिसेंटली जो 2024 में एक हाई बना था वहाँ से अपवर्ड एंगल को मैच करके अगर मैं डालता हूँ, तो यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो 1/3 का जो लेवल है वो 61,300 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली वही टारगेट मेरा है, उसके ऊपर और भी हमको तेज़ी मिलेगी, 63,000 64,000 के आसपास जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि 61,300 तक 400 तक हमको एक टारगेट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, 58,200 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको संभाल के रहना है। 58,200 जब तक टूटा नहीं तब तक हमको 61,300 400 का टारगेट मिल जाएगा। तो मैं आज यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।